केवल 12,000 रुपए का प्रावधान किया था, जो कि नाकाफी था। अभी उसको बढ़ा करके लगभग 36,000 रुपया कर दिया गया है। तो अब उम्मीद की जाती है कि of the Modi government, the budget spent in 21-22 was 18,208 crores, sir. तो फ्रेंड्स आपने भिडियो टी कंप्लीट देखिए एंड सबकि निर्देश जानीपर जे कि अंगनवाड़ी वर्कर बाबद में लोकसभा आलोचना चली जमीक आपणकर सबकि डाउट्स जहाँ भी अच्छी आप निश्चिंत शुणवे मोर किसी कहबार ना एंड भिडियो जी भल लगे निश्चिंत आपण सपक्ष में सबकि कहुच्छी तो निश्चिंत काइंडली सब्सक्राइब करेंगे एंड मोर टू मोर शेयर करेंगे समस्त को ये रिक्वेस्ट करी जे कि आमर वुमेन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जी अच्छा स्मृति ईरानी जी हूँ कि पूर्व जिते भी सांसद अच्छा माननीय मंत्री समस्ते बाबद में पुंखानुपुख भाव में आलोचना चली लोकसभा ए टू जेड देखिए आपणकर जिते भी सब डिमांड अच्छी भावुंट आ भितर अच्छी कि नहीं निश्चित आप जानीपर तो काइंडली सब्सक्राइब करेंगे एंड मोर टू मोर शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक प्राइवेट मेंबर बिल वेलफेयर मेजर्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं लगभग 13,91,412 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो अभी पिछले 9 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है एक सवाल का, और उसमें करीब 25% आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। सरकार ने माना है, माननीय मंत्री जी ने माना है खुद कि करीब 3,60,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रॉपर टॉयलेट सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। उसका उन्होंने एक कारण भी, रीजन भी दिया कि आंगनवाड़ी सेंटर में टॉयलेट बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017-18 में केवल 12,000 रुपए का प्रावधान किया था, जो कि नाकाफी था। अभी उसको बढ़ा करके लगभग 36,000 रुपया कर दिया गया है। तो अब उम्मीद की जाती है कि आगे जो टॉयलेट्स बनेंगे, जो सैनिटेशन का वो अच्छी तरीके से वहां सफाई सुथराई का इंतजाम हो सकता है। सभापति महोदय, कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी चरमराई हुई है। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जिसको आशा वर्कर के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स में और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहां उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहां पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उन्होंने एक सुझाव भी रखा कि इतना देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, खासतौर से पढ़े लिखों में,
सिस्टम बनाया जाए कि भारत सरकार जो है एक गाइडलाइन तय कर दे कि आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति जो हो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए। लेकिन मैं जहां से आता हूं, जो मेरा क्षेत्र है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं, अमेठी से हैं। मैं जी उत्तर प्रदेश में ही है, अमेठी नहीं। मंत्री जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ, इसलिए मैंने नाम रिपीट किया। मान्य मैं अभी जो है प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोगों से। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है। वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना जवाब। भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4,500 किया। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपए से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3,500 रुपए की व्यवस्था की। आज जिन्होंने हिदायत दी विशेष, अब जेंटलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा, इसीलिए और मेरी अपेक्षा भी नहीं है सर, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज हूं। तो मैं आपके सम्मुख सर रखना चाहूंगी कुछ आंकड़े जो उनकी हकीकत को बयां करता है। 2011-12 sir, when the Congress-led UPA was in power, for the Anganwadi systems, they pronounced a budget estimate of 10,000 crores. Sir, if I look at the budget which was spent in 2020, 21, 22, and if I go back just 1 year in 21, 22, then the spend by the Modi Sarkar only in one financial year was 18,208 crores. तो जो हिदायत दे रहे हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने इसी सिस्टम में कोई भी आर्थिक सहायता बढ़ाकर नहीं दी। दूसरा सर, आज सर I am not yielding. Sir, I am not yielding. I would like to proceed with my comments, sir. I have patiently heard this private member bill discussion since March 2020, sir. As Minister, I am sure, after waiting for close to 2 years, I will be allowed to complete my presentation to this Honorable House without intervention, sir. Sir, I am facing an opportunity to place facts before this Honorable House, and since I am accused of why am I politicizing, I would like to highlight again that it is my constitutional duty to bring facts to the floor of the House. Hence, 1.
the subject that in 2006 this issue was brought forth to the Honorable Supreme Court of India and settled. Second, that the honorarium and how much we appreciate the service of Anganwadi workers has been enhanced, like I said, sir, from 750 rupees to 3,500 rupees. And third, sir, the fact that in 2011-12 the budget estimates of the then government was a mere 10,000 crores, but of the Modi government, the budget spent in 21-22 was 18,208 crores, sir, shows